नमस्कार। मैं संजय वर्मा। आप देख रहे हैं द खबर आसपास। आजादी के 73 वर्षों के बाद भी आज न्याय के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, जो बिहार का एक लड़का मध्यवर्गीय परिवार से आता था। वो अपने बल पे संघर्ष करके सिनेमा जगत में अपना नाम खूब कमाता है, लेकिन 14 जून 2020 को उनका मौत हो जाता है। और मौत कैसे हुआ, ये जानने के लिए सभी हिंदुस्तानी को हक है। मेरा भी हक है और आपका भी हक है और उस परिवार का भी हक है। लेकिन देखिए, हिंदुस्तान की विडंबना, यहाँ पे न्याय व्यवस्था को कुछ पूंजीपति और कुछ सफेदपोश ने बंधक बना लिया है। वो समझते हैं कि हम जैसे चाहेंगे उसी अनुसार यह देश चलेगा, लेकिन यह संभव अब नहीं है, क्योंकि अब ये जन आंदोलन बनने वाला है। वह एक एक्टर था और अपने बल पे बना था, उसका कोई गॉडफादर नहीं था। उसके चचेरे भाई यहाँ छातापुर से विधायक हैं और उसकी चचेरी भाभी हम लोग के क्षेत्र सुपौल से एमएलसी हैं। आप समझ सकते हैं कि जिनका भाई एमएलए हो और भाभी एमएलसी हो, उसको जांच में इतना प्रॉब्लम आ रहा है, तो आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा। क्या आम जनता न्याय मिलने के लिए, उसको न्याय मिले, ये चीज पे वो सोच भी सकता है? कैसे सोचेगा? आप मान लीजिए, इतने बड़े बड़े एक्टर का मौत होने पे जांच नहीं हो पाता है। सभी समझता है कि सुसाइड हो गया। सुसाइड भी हुआ तो वो डिक्लेयर किया जाए मुंबई सरकार से, जहां सुसाइड हुआ है, लेकिन वो क्लियर नहीं करते हैं। चाहता है कि जांच को दबा दिया जाए। एक बिहार का लड़का अपने बल पे अपना नाम कमाता है, अपने पैशन को छोड़ के फिल्म करियर में जाता है, फिल्म करियर को चुनता है और इतना बड़ा मुकाम हासिल करता है, लेकिन उसका मौत हो जाता है रहस्यमय तरीके से। लेकिन उस पे सीबीआई जांच कराने से महाराष्ट्र सरकार डर रही है। क्यों? क्या आज सुशांत सिंह का जैसे मौत हुआ है, आज कोई दूसरे स्टार का हो जाता, किसी खान का हो जाता, किसी भट्ट का हो जाता, तो क्या महाराष्ट्र सरकार सीबीआई के लिए अनुशंसा नहीं करती? महाराष्ट्र सरकार सीबीआई के लिए आज के बाद कभी अनुशंसा नहीं करेगी? क्या उनकी पुलिस इतना सक्षम है, हर जांच वो कर लेगी? ये सक्षम नहीं है। लेकिन आज का मामला को दबाने के लिए ऐसा किया जाता है। आप सोचिए कि यह 2020 ईस्वी है, 2020 का भारत है। इसमें पूरा भारत सरकार और पूरा हिंदुस्तान का नागरिक लगा हुआ है कि आप सीबीआई जांच करवाइए। केवल एक शिवसेना और उसकी पार्टी और एक जो वहां पे धृतराज बैठे हुए हैं, उद्धव ठाकरे, वो लड़ रहे हैं कि नहीं भाई, हम तो पुलिस से ही जांच कराएंगे। अब चलते हैं संजय राउत पे, जो कि उनके पालतू हैं। किनका? शिवसेना का। संजय राउत ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत का अपने फैमिली से रिश्ता कैसा था, इसका जांच होना चाहिए। तो साहब, आपके फैमिली के साथ आपका रिश्ता कैसा है, उसका भी जांच होना चाहिए। आप क्या करते हैं, उसका भी जांच होना चाहिए। क्या आप जांच करवाने के लिए तैयार हैं अपने लिए? नहीं। आप तो किसी पे कीचड़ आसानी से उठा सकते हैं, लेकिन आप किसी को न्याय दिलाने का काम नहीं कर सकते। रिया चक्रवर्ती जांच से क्यों भाग रही है? क्या बात है? उनको क्यों नहीं सामने आनी चाहिए? वह आरोपित है। आरोपित है तो वह जाए पुलिस के सामने, सीबीआई के सामने और अपना पक्ष रखे। भागने से उसमें तो शक जाता ही है। और हम भारत सरकार से गुजारिश करेंगे कि आप न्याय प्रणाली पे भी ध्यान दीजिए। न्याय प्रणाली जब तक नहीं सुधरेगा, तब तक जनभावना कैसे न्याय के प्रति समर्पित होगा कि न्याय मिलेगा। यहाँ न्याय मिलना भारतवर्ष में काफी मुश्किल लगता है, क्योंकि जब एक सेलिब्रिटी के साथ यह घटना घटती है और न्याय नहीं मिल पाता है, तो क्या आम जनता को न्याय मिल सकता है? इसमें तो ऐसा लगता है कि हम लोग 2020 ईस्वी में नहीं, 1975 में जी रहे हैं। 1975 ईस्वी का जिक्र हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार के ही एक रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की हत्या हो जाता है समस्तीपुर में, और उनका जांच आज तक नहीं हो पाया है। पता नहीं चल पाया है कि उनको कैसे मारा गया और कौन मारा है।
तो आप समझ सकते हैं कि न्याय प्रणाली को कितना बंधक बनाया गया है। किसके द्वारा? पूंजीपति के द्वारा और कुछ सफेद पोश के द्वारा, जो कि इससे हम लोगों को लड़के इनको आजाद कराना ही पड़ेगा। जैसे कि आप अभी देख लीजिए, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र पुलिस को बंधक बना लिया है। जांच के लिए वो तैयार नहीं है। कौन सी जांच के लिए? सीबीआई जांच के लिए। क्योंकि सीबीआई अगर जांच करेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जितना लोगों का नाम आ रहा है, जैसे कि आदित्य ठाकरे का भी नाम आ रहा है, रिया चक्रवर्ती तो ये पूरा मामला में आरोपित है ही, और न जाने कितना कितना नाम आएगा। तो क्या आज के भारत में एक हत्या का कोई महत्व नहीं है? एक जान का कोई महत्व नहीं है? क्या उनको जस्टिस नहीं मिलना चाहिए? आज उनके 84 साल के उम्र के पिताजी न्याय के लिए तड़प रहा है। उन्होंने अपना बेटा खो दिया है और उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए। और आप लोग और हम लोग यह न समझे कि यह सुशांत सिंह राजपूत का मामला है, यह हर एक हिंदुस्तानी का मामला है। क्योंकि यह चीज मेरे साथ भी हो सकता है और आपके साथ भी हो सकता है। इसीलिए इस पे जोर देने की जरूरत है और इस भावना को दबने नहीं देना चाहिए कि सीबीआई जांच हो। इसको जन आंदोलन बनना चाहिए और न्याय हो, और हम लोगों को पता चले कि किस परिस्थिति में सुशांत सिंह राजपूत का मौत हुआ। क्या उनको डी कंपनी ने मारा? डी कंपनी का भी नाम आ रहा है। और हमने कुछ मीडिया में यह भी खबर देखा है कि उसको स्टेन गन से मारा गया है। आप सोच लीजिए कि यह मामला कितना पेचीदा है, और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि सीबीआई से जांच नहीं हो। उद्धव ठाकरे का जो आदर्श था वह उन पे काम नहीं कर रहा है, वह पुत्र मोह में फंस चुका है। और संजय राउत का क्या बात करें, वह तो उनका पालतू है। पालतू इसीलिए कह रहे हैं कि आज कोई भी पिता और कोई भी जनता यह नहीं कह सकता कि सीबीआई से जांच नहीं हो। सिर्फ वही आदमी कह सकता है कि जो गिल्टी हो। और महाराष्ट्र सरकार इसको बिहार बनाम महाराष्ट्र बनाना चाहता है, लेकिन इसका उलट जन भावना उद्धव ठाकरे बनाम हिंदुस्तान है। लेकिन उद्धव ठाकरे को यह समझना होगा कि महाभारत में कौरव और पांडव में पांडव का ही जीत हुआ था। जो सच्चाई होता है उसी का जीत होता है। आपको हारना ही पड़ेगा। आप सत्ता रख के कितना दिन आप न्याय को दबा सकते हैं? आप न्याय को नहीं दबा सकते हैं। जन आंदोलन को आप नहीं रोक सकते हैं। अब वह शिवसेना नहीं है बाल ठाकरे वाला जो न्याय के लिए लड़ते थे। अब तो वह है सत्ता के लोभी हैं। सत्ता के कारण वो कुछ भी कर सकते हैं। आप समझिए कि जरा सा उन लोगों का नाम आ रहा है तो आज पूरा हिंदुस्तान एक तरफ है और उद्धव ठाकरे एक तरफ है। पुत्र मोह में रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया जा रहा है। बिहार पुलिस को जांच करने के लिए नहीं दिया जाता है। आप समझिए, ये पाकिस्तान नहीं गया था, कोई बांग्लादेश बिहार पुलिस नहीं गई थी। यह गई थी कहाँ? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहाँ है? महाराष्ट्र हिंदुस्तान में है। उद्धव ठाकरे को शायद ये बात पता नहीं कि महाराष्ट्र भी हिंदुस्तान में है। वह समझ रहा है कि यह एक अलग देश लेके हम जी रहे हैं। वह उनका गलत फहमी है। बिहार का जो भी लड़का अपने दम पे इतना दूर तक पहुंचा है तो उसको न्याय दिलाने के लिए पूरा हिंदुस्तान का बेटा बेटी माँ बाप सभी तैयार है। और सरकार को इस बात पे विशेष ध्यान देना होगा कि न्याय प्रणाली में सुधार हो, एक आम जन को न्याय मिले। क्या आज पूरा हिंदुस्तान नहीं देख पा रहा है कि एक सेलिब्रिटी को न्याय नहीं मिल पा रहा है? सभी जनता को पता चलना चाहिए कि सुशांत सिंह राजपूत का मौत किस परिस्थिति में हुआ। यह जानने का हक सभी को है। और अगर इसमें दोषी है कोई, अगर हम इसीलिए कह रहे हैं कि जांच अभी पूरा नहीं हुआ है, दोषी तो इसमें है ही, लेकिन अभी दोषारोपण करना ठीक नहीं होगा। क्योंकि जांच होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी तो होगा ही, और सभी जनता को पता लगे कि इसमें क्या है। फिल्म इंडस्ट्री जो चकाचौंध की दुनिया है उसमें कितनी काली रात है यह भी पता चलना चाहिए।
तब तो हम लोग समझेंगे कि मुंबई कहां तक पहुंचा है। महाराष्ट्र में फिल्म जगत को कितने लोगों ने बंधक बना के रखा हुआ है, और न्याय प्रणाली को ये सफेद पोश और पूंजीपति से आजाद कराना पड़ेगा। नमस्ते, आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।